श्रीमती केसन, जो कि फाउंडर भी हैं, सीईओ भी हैं स्पेस किड्स इंडिया की। बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पर श्रीमती जी। नमस्कार। सुनीता बहुत विलियम्स की बहुत वापसी शुक्रिया। हो गई है। देखिए, आप भी एक महिला हैं और सुनीता विलियम्स भी देश की बेटी हैं, जिन पर आज देश नाज कर रहा है। 9 महीने से ज़्यादा का ये सफ़र रहा। कहाँ तो आप ये सोच कर गए थे कि 7 से 8 दिन की यात्रा होगी, लेकिन ये टाइम बहुत लंबा खिंच गया। फाइनली उनकी वापसी हो गई है। एक तो ये बहुत बड़ा सुकून है, लेकिन साथ ही साथ जो वहाँ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, वो रिसर्च की गई हैं, उसकी भी बड़ी चर्चा हो रही है। और कह रहे हैं कि भाई इतना टाइम सफिशिएंट था इन सब चीज़ों के प्रयोग के लिए। 150 से ज़्यादा प्रयोग हैं जिनकी चर्चा अभी हो रही है। हाँ, ये बहुत बड़ी क्या बोले शुभ दिन है सबके लिए, खासकर महिलाओं के लिए ये गर्व की बात है कि कितने भी कठिनाइयाँ आए, कैसे हम उसे पार कर एक आइकॉनिक वुमन के जैसे, एक शेरनी के जैसे वो आज कैप्सूल से बाहर आए हैं। बहुत खुशी की बात है। ये तो एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी में ये नॉर्मल सी चीज है, लेकिन ये क्यों खासकर सुनीता विलियम्स के ये आज आना, ये क्यों इतनी चर्चा जाए बन रहा है सारी दुनिया में, क्योंकि ये टेस्ट डेमो मिशन में जाने वाले थे। और ये सबको पता है कि बोइंग का क्या हाल हुआ था। ये 5 बार उसका अनोमलीज सॉफ्टवेयर का इश्यू हुआ था, फिर बाद में हीलियम का इश्यू हुआ था। फिर भी ये सब बढ़ के उन्होंने पार करके ऊपर आईएसएस में जा पहुंचे। आईएसएस में डॉकिंग करके सुनीता विलियम्स और बुश को छोड़ने के बाद 8 दिन के बाद फिर उनका वापसी होना था। जब वापसी होना था, फिर उसमें हीलियम लीक देखा गया था। तो नासा ने कहा कि हम रिस्क नहीं ले सकते, हम इनको वापस नहीं बुला सकते। यहाँ पे हम गौर करने की क्या बात है कि ये जो बोइंग और स्पेसएक्स 10 साल पहले ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए नासा के पास अप्लाई किए थे और बोइंग को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया था ये कैप्सूल बनाने के लिए। बाकी ये स्पेसएक्स को ये नहीं हुआ था तब, लेकिन वो प्राइवेटली खुद ब खुद वो कैप्सूल्स बनाना शुरू कर दिए, आर&डी शुरू कर दिए और 2020 से वो कॉन्फिडेंटली ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दिए थे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो बोइंग ये डेमो मिशन था। इसमें सुनीता विलियम्स के इनपुट्स भी थे कैप्सूल में बनाने में। उनका भी इनपुट्स रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स के सुविधाएं के लिए उनका इनपुट रहा है। तो कॉन्फिडेंटली वो सुनीता विलियम्स ये डेमो मिशन में जा रहे थे और हम देख चुके कि 8 दिन का ये जो प्रयाण था, ये 8 दिन से 9 महीने हो गया। तो ये उनके लिए कठिनाई की बात नहीं है, क्योंकि इनका जो ट्रेनिंग है ये पहली बार भी नहीं जा रही है, ये तीसरी बार सुनीता विलियम्स जा रही है। लेकिन ये क्या देखा जाए कि यहाँ वो 60 साल की उम्र का है, उम्र की महिला है। 60 साल की उम्र की महिला एक डेमो मिशन में जा रही है शेरनी की तरह, और वहां पे ये 8 दिन के बदले में 9 महीने हो रहा है। तो ये गर्व की बात है। मतलब इसीलिए इसको इतना बड़ा सारे जहां में बात किया जा रहा है। नहीं तो 6 महीने सारे एस्ट्रोनॉट्स या कॉस्मोनॉट्स जाते हैं आते हैं, ये 6 मंथ्स 3 मंथ्स रहते थे ऊपर आईएसएस में, 6 मंथ्स रहते हैं, अपना साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स खत्म करते हैं और वापस आ जाते हैं। ये लेकिन बहुत ही एक्साइटिंग मिशन हो गया था, क्योंकि 8 दिन कह के फिर और 9 बड़ी बात महीने तो हो ये भी गया। ना श्रीमती जी, जब जब देश भर में चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उनकी, वो कमजोर वाली पिक देखकर, वो जो गाल धसे हुए थे, वो कमजोरी जो बहुत दिख रही थी, वो चिन बहुत लंबी दिख रही थी, तो लोगों को लगा पता नहीं क्या बीमार हैं, कि बहुत ज्यादा मुश्किल में है। तभी उन्होंने हौसला बनाए रखा और उन्होंने वहीं से मैसेज दिया कि आई एम ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत जल्द वापसी होगी। ये भी बहुत पॉजिटिविटी होल्ड करने वाली बात होती है। अच्छा, आज जब उनकी ड्रैगन कैप्सूल से वापसी हुई तो उन्हें जब कैप्सूल से निकाला गया तो उन्हें 2 लोग सहारा दे रहे थे, बहुत आराम से बाहर निकाल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद वो थोड़ा सा एकदम से उठ नहीं पा रही हैं या खड़ी नहीं हो पा रही हैं, स्ट्रेचर का सहारा लिया गया।
वो तस्वीरें देखकर भी, यहाँ पे आपको वो देखना तस्वीरें चाहिए कि देखकर भी 9 लोगों के महीने, मन में सवाल आया, अगर उस पर आप थोड़ा सा बता सकें हमारे दर्शकों को। यहाँ पे ना ये 9 महीने की बात से आगे 17 आवर्स का जर्नी है। हाँ। और ये जो री एंट्री होते हैं ना अर्थ के, आई मीन भूमि में री एंट्री जो होता है ना, हम्म। वो एकदम मुश्किलात घड़ी है। क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं, कल्पना चावला का याद आता है हमें, एक री एंट्री होते वक्त एक टाइल के वजह से सारे क्रू का मृत्यु हो गया है। तो सबके मन में अभी सोशल मीडिया इतना है, गूगल में छानबीन कर रहे हैं लोग, पढ़ रहे हैं बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स के बारे में, तो इसीलिए सबके मन में थोड़ा डर सा पैदा हुआ था कि सुनीता विलियम्स सेफ आ जाएंगे क्या, ये री एंट्री कैसा रहेगा, ये हीट ये वो सह पाएगी कि नहीं। लेकिन यहाँ पे गौर देने की बात ये है कि ड्रैगन कैप्सूल एकदम सेफ कैप्सूल अभी वैलिडेट हो चुका है। कितने ही एस्ट्रोनॉट्स ऊपर गए और नीचे अभी ट्रांसपोर्ट कर चुके हैं। तो इसीलिए कॉन्फिडेंटली हम बैठ के यहाँ पे कह पा रहे थे कि सुनीता विलियम्स एकदम सेफ आ जाएंगे। तो आप ट्रांजिशन जब देखे ना, 17 आवर्स का ट्रैवल है। सो ये 17 आवर्स एक ही प्लेस में ऐसे बैठ के आना तो थोड़ा तो रहेगा ना, मुश्किलात रहेगा। मसल अट्रॉफी उनका 9 महीने का वहां फ्लोटिंग में रहना, तो ये थोड़ी बाधाएं तो रहेगी। आपने चूंकि इसीलिए कल्पना चावला मेडिकल का जिक्र चेकअप किया, होगा। आ, वो जो 17 घंटे, और उन 17 घंटे में भी वो करीब 7 मिनट जब 1900 डिग्री टेम्परेचर तक चीजें पहुंच जाएं, खतरा बहुत लॉस ऑफ पलबल बना रहे और वो दिल की कम्युनिकेशन। धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाएं। आपने कल्पना चावला का चूंकि जिक्र किया, तो उस पर मैं जरूर चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो 7 से 8 मिनट कितने ज्यादा बेचैनी वाले हो सकते हैं, या फिर क्या कुछ हो सकता था, क्या कल्पना चावला के साथ हुआ और कैसे उस खतरे को पार पाते हुए सुनीता विलियम्स की वापसी हुई है। वो जो ड्रैगन कैप्सूल आप देख रहे हो ना, वो कैप्सूल एकदम हीट मॉलिक्यूल से भर जाएगा, प्लाज्मा जैसा हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा कि लॉस ऑफ कम्युनिकेशन, तकरीबन 6:30 से लेके 7 मिनट तक कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा। तो इसीलिए सबको वो डरावनी सी हो जाती है। और अंदर बैठे सो जो एस्ट्रोनॉट्स भी है, वो बाहर देखेंगे तो खाली उनको आग ही आग दिखाया देता है। तो जितने भी स्ट्रांग हो मेंटली, वो जब आग देखेंगे ना, पूरा अराउंड देम अगर आग देखेंगे तो थोड़ा तो भी हिल जाएगा आदमी। तो वही खतरे की बात थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैन्यूवरिंग कर नहीं सकते, कोई फिजिकल इंटरवेंशन कर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सारे ऑटोमेटिकली कंप्यूटराइज्ड है, जो ऑटोमाइज्ड की तरह से वो पार करके, वो 7 मिनट पार करके एंटर करेंगे। जब वो ड्रंक वहीं पे छूट जाएगा और ड्रोग शूट्स बाहर आएंगे और उसके बाद पैराशूट्स आएंगे, उसको स्टेबलाइज करके आराम से पानी में स्प्लैश डाउन किया जाएगा। अच्छा, जब समंदर में लैंडिंग हुई वो तस्वीरें भी हालांकि सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, सुबह से बहुत लोग उन्हें देख रहे हैं, अभी भी इनफैक्ट वो चल रही हैं। जब वो आई तो कैसे डॉल्फिन ने उनका स्वागत किया, वो भी एक प्यारा सा वीडियो है जो एलॉन मस्क ने शेयर किया है। बहुत ही क्यूट चीज है। क्योंकि जितना भी टेक्नोलॉजी हो, जितने भी हम सोफिस्टिकेटेड कैप्सूल में वापस आ रहे हैं, ये सब के बावजूद भी ये छोटी छोटी चीजें ना, शायद औरतों को ये मायने रखता है, बच्चों को ये मायने रखता है। तो ये डॉल्फिन वाला बहुत ही वायरल हो गया और लग रहा था कि वो भी चाहता था कि सुनीता विलियम्स जल्द बाहर आ जाए। अच्छा, अंतरिक्ष में रहते हुए सुनीता विलियम्स के हमने कई मैसेजेस, जो वीडियो संदेश होते थे या वीडियोस होते थे, वो देखे थे। अच्छा, कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर मैं कहूँ कि हमारे दर्शकों के लिए समझाइए, क्योंकि 9 महीने से ऊपर का टाइम उन्होंने वहाँ बिताया है। धरती पर एक ग्रेविटी होती है जिसे हम महसूस करते हैं और नॉर्मल हम चल फिर सकते हैं, लेकिन वहाँ चीज़ें एकदम अलग हो जाती हैं, वहाँ सिर्फ आप हवा में रह जाते हैं। अभी बल्कि मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी कि उन्होंने कैसे बताया था कि अगर हमें सोना है यहाँ पर तो हम कैसे सोते हैं, कैसे इस स्पेस में जाते हैं, कितनी मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। और जब 9 महीने से ज़्यादा का टाइम उन्होंने अंतरिक्ष में बिताया और अब जब वो धरती पर आई हैं,
क्या चेंजेस उनकी लाइफ में होंगे? बेसिकली उनका फिजिकल चेंजेस ज्यादा होगा। जैसे अभी पैदा ही हुए बच्चे की तरह होगी उनके फीट, तो वो स्किन का पील, क्योंकि वो बहुत टेंडर सा बन जाएगा। सो ये पूरे नए बच्चे पैदा जब होते हैं ना, इतने टेंडर होते हैं, तो ऐसा होगा उनका फीट। एंड फिजिकली आप देखे जाएंगे तो उनका मास कम होना और बोन का डेंसिटी कम होना। तो आप देखते हैं कि देख रहे हैं कि उनके चेहरे में थोड़ा यहाँ पे वजन का कमती होने के बाद यहाँ पे उनका जॉ लाइन दिख रहा है। तो ऐसे पूरे चीजें ही उनके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा। वाटर का अगर शिफ्ट होएगा ऊपर, तो थोड़ा आंख में देखने का थोड़ा मुश्किलात हो सकता है। और शायद रेडिएशन की वजह से स्किन में कुछ अगर हो सकता है, सबके लिए नहीं, लेकिन अगर इम्पैक्ट हो सकता है तो कैंसर तक भी जा सकता है। लेकिन हम ये देखे हैं कि सुनीता विलियम्स का ये तीसरी बार ऊपर जाना है। तो ये बहुत ही ताकतवर औरत है जो बार बार ऊपर जाके सबको प्रूव करती है। और भी ये सोशल मीडिया में कितनी पॉपुलर और मोस्ट पॉपुलर आइकॉनिक एस्ट्रोनॉट है, वुमेन एस्ट्रोनॉट है, जो इंडिया में और ही नहीं जी, मुझे लेकिन तो ऐसा दुनिया लगता है भर वो में अपने उसको एक्सपीरियंस से लाखों और करोड़ों लोगों को और खासतौर से फीमेल्स को बड़ी प्रेरणा दे रही है, जिस पर देखिए 2 फीमेल्स आप और हम हैं जो आज बात भी कर रहे हैं और तमाम देशवासी बात कर रहे हैं। देश ही क्यों, दुनिया में बातें हो रही हैं। बड़ा अच्छा सफर रहा और अब हम पॉजिटिव रहते हैं कि आगे जो होगा अच्छा ही होगा। अभी तक सक्सेसफुली वो लैंड कर चुकी हैं और आगे उनकी हेल्थ को लेकर बाकी जो अपडेट्स होंगे वो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। केसन जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप इंडिया न्यूज़ पर जुड़ी और अपनी जो भी विचार थे